Hello students, in previous part we have studied about all the phases of prophase 1, and after prophase 1 as the completion of fifth stage of dikinesis of prophase 1, we have reached this type of structure. And second phase of meiosis 1 is known as metaphase stage. It is the second phase of meiosis 1. It is the second phase of meiosis 1. Meta means middle. You can also say that it is the middle phase. और middle phase के अंदर क्या कुछ कंटेन होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं. ये क्रोमोसोम reach to the equatorial. Chromosomes reach to the equatorial centriole with the 9 perinuclear contained material present 5, 6, 7, 8, 9, and the centro chromosomes reach to the equatorial कह सकते हैं. Chromosomes, this is the first one, second one. You can also write that दोनों का अलग ही कर दीजिए. Black, you can show that these are the solid chromosomes. Green, blue, these are the hollow chromosomes. So black present just above this one like structures, and it contains the genetic material of the first one. इसी वे से सेकेंड का क्रोमोसोम्स होंगे कहाँ? इक्वेटोरियल प्लेट पे पहुंच जाएंगे. इक्वेटोरियल प्लेट पे पहुंचने बाद इसमें जेनेटिक मटेरियल किसका? सॉलिड का. और ये अटैच कुछ इस वे से कंसिस्ट हो जाते हैं. Continuous fiber, these are the continuous and discontinuous. तो यहाँ साथ में क्या थे? एस्टर रेंज. These are the small fibers called ester range. Ester range and continuous fiber, discontinuous or chromosomal fiber. Discontinuous fibers, or you can say that discontinuous fiber को क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल फाइबर भी कहते हैं. कंसिस्ट, तो इसमें क्या हुआ? क्रोमोसोम्स reach to the equatorial plate, और यू कैन से दैट इक्वेटोरियल यानी सेंटर क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दोनों के अंदर क्रोमोसोम एक दूसरे के जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं. तो जिसके ज्ञान से इनके टिप के ऊपर एक क्रोमोसोम का दूसरे के ऊपर, दूसरे का पहले के जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपने शो करना है. तो इस प्रकार से दिस इज द सेकंड फेज, or you can say that it is the middle phase of the meiosis 1. In this phase, these are the structure can be arises, and this is the centriole attachment, spindle fibers which attach to one another. In this phase only chromosome reach to the equatorial plates can be opened. And the third stage is known as anaphase. Ana means up. It is the third phase of meiosis 1. और इस फेज के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू डिसोशिएट. क्रोमोसोम डिसोशिएट होकर के अपर साइड में यानी अपोजिट पोल में स्टार्ट करना, माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. तो इस वे के अंदर इसमें स्ट्रक्चर जो बनाएंगे आप कैसा? सेम वही स्ट्रक्चर. सेंट्रियोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेरिन्यूक्लियर 3 4 5 6 7 8 9. ये दीज आर द सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल विद पेरिन्यूक्लियस. तो इसमें साथ में क्या है? एस्टर रेज, साजो कंटेन स्मॉल फाइबर एस्टर रेज. तो इसमें क्रोमोसोम्स होंगे. देखिए बेटा, मिटोसिस के अंदर आपने देखा क्रोमोसोम के क्रोमेटिड वो टूट के गए थे, लेकिन यहां पर क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, दे स्टार्ट टू दिस द कंटिन्यूअस फाइबर, लॉन्ग फाइबर जो होते हैं कंटिन्यूअस, and this one like structure can be produced. Chromosomes dissociate with each other. नॉन सिस्टर क्रोमेटिन होते हैं अटैच होकर के सेपरेट होकर एक दूसरे से, एंड दे स्टार्ट टू माइग्रेट अपर साइड.
क्रोमोसोम के ये नहीं कि क्रोमेटिड टूटते हैं, क्रोमोसोम एज इट इज कंटिन्यू डिसोसिएट होते हैं, और कंटिन्यूस डिसोसिएट होते हैं। तो उसके अंदर देखिए बेटा, मिटोसिस के अंदर क्या था, मिटोसिस में इंटरजोनल रेज बनी थी, एडिशनल रेज के साथ कौन थी, इंटरजोनल रेज। लेकिन यहां पर इंटरजोनल रेज नहीं बनती, क्योंकि उसमें तो क्रोमोसोम कुछ इस वे से स्ट्रक्चर था क्रोमोसोम्स का। तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं स्पाइंडल, बीच से मतलब सेपरेट हो गए थे, यहां से सेपरेट होने के पश्चात, बिल्कुल सेपरेट होने के बाद आधा क्रोमोसोम तो अपर साइड में चला गया था, क्रोमेटिड, आधा नीचे आ गया था। तो इस आधे आधे हुआ था, तो इसके बीच में क्या था, इंटरजोनल बना था। लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं, तो सेपरेट होने के पश्चात आप यहाँ नहीं लिख सकते कि एडिशनल जोन, जो इंटरजोनल जोन है, वो रेज यहाँ पर बनती हैं। इस प्रोसेस के अंदर सर माइटोसिस का जो एनाफेज 1 था और एनाफेज था, और मियोसिस 1 का एनाफेज में सिर्फ यही फर्क है कि इसके अंदर क्रोमोसोम एक दूसरे सेपरेट होते हैं, और इसके अंदर क्या था, माइटोसिस के अंदर, माइटोसिस में क्रोमेटिड सेपरेट होते, इसके कारण से यहाँ पर इंटरजोनल रेज बनी थी, इंटरजोनल फाइबर बने थे। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार के इंटरजोनल फाइबर नहीं होते। इंटरजोनल फाइबर नहीं होते तो ये फाइबर क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। सेपरेट क्यों होंगे, क्योंकि स्पाइंडल फाइबर जो है दे स्टार्ट टू रिड्यूस, ये फोर्सेस के कारण से रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और फाइनली द टेलोफेज, टेलो मींस टेल, इट इज द लास्ट फेज ऑफ मियोसिस 1, इट इज द लास्ट फेज ऑफ मियोसिस 1 फेज। इसके अंदर कंसिस्ट क्या होगा, इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द प्रोफेज, टेलोफेज इज ऑपोजिट टू द प्रोफेज, जस्ट लाइक एज माइटोसिस। यू कैन सी दैट प्रोफेज में क्या था कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, अदर सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच कंटेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोसिएट, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू रीजनरेट। दिस इज द सेंट्रियोल, पेरीन्यूक्लियर, सेंट्रियोल। तो इसमें आपने क्या लिखा, सॉरी इसके आपने फीचर सिग्निफिकेंस लिखा, द क्रोमोसोम्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर and start to migrate opposite pole, और उसके साथ साथ स्पाइंडल फाइबर start to reduce, स्पाइंडल फाइबर start to reduce। अब इस फेज के अंदर क्या होगा कि स्पाइंडल फाइबर डिसोसिएट कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें स्पाइंडल फाइबर, प्रोफेज में स्पाइंडल फाइबर बने थे, इसमें स्पाइंडल फाइबर डिसोसिएट। तो इसका फर्स्ट सिग्निफिकेशन क्या है, स्पाइंडल फाइबर डिसोसिएट, डीजेनरेट कह सकते हैं, डिसोसिएट कह सकते हैं, डिसोसिएट और डीजेनरेट। तो फर्स्ट वन यही होगा, क्रोमोसोम रीच टू द नियर टू द सेंट्रियोल, इसके क्रोमोसोम यहां पहुंच गए, विच कंटेन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड, एंड अगेन both two types of chromosome या two chromosome reach to the other centrioles and they contain the this type of genetic material। सेंट्रियोल फर्स्ट वन क्या हुआ कि जो स्पाइंडल फाइबर थे वो डिसोसिएट हो गए, स्पाइंडल फाइबर डिसोसिएट हो गए तो इसके बाहर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्टार्ट टू रीजनरेट, इसके बाहर भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्टार्ट टू रीजनरेट। सेकंड क्या हुआ, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन start to regenerate। Third one, other organelles which contain the nucleus membrane, there is also the nucleus membrane of other organelles also regenerate, nucleus membrane of other organelles are also regenerate। एंड फोर्थ वन इज क्रोमोसोम रीच टू द टॉप, टिप के ऊपर पहुंच गए, एंड पे पहुंच गए, क्रोमोसोम्स रीच टू द एंड, और यू कैन सी दैट टिप, टॉप कह सकते हैं, टुवर्ड्स द सेंट्रियोल। क्लियर। अब उसके साथ साथ इस प्रोसेस के अंदर
यदि एनिमल सेल है तो इसके जो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म जो है, देयर आर आल्सो स्टार्ट टू डिवाइडेड इन बल्जेस, मतलब अंदर की तरफ बढ़ना शुरू होता है। साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू है, इसी फेज के अंदर डिवाइड होना शुरू होता है। लेकिन जो नेक्स्ट प्रोसेस है, दिस इज द प्रोफेज प्रोफेज 1 karyokinesis this is the meiosis 1 karyokinesis process completed. The second phase is cytokinesis. देखिए बेटा, अभी तक आपने मियोसिस 1 की जो प्रोसेस पढ़ी, मियोसिस 1 में 4 फेज है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। प्रोफेज की पांचों की कवर करने वाला प्रोफेज का ये स्ट्रक्चर लास्ट में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेटाफेज में ये स्ट्रक्चर और ये एनाफेज में और टेलोफेज में ये सारी प्रोसेस कौन सी थी? कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। अब न्यूक्लियस डिवीजन की प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस मींस इट इज द प्रोसेस इन विच डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कैन टेक प्लेस। इट इज द प्रोसेस in which division of cytoplasm can take place. Cytoplasm can take place. और साइटोप्लाज्म में डिवीजन होने का, यदि एनिमल सेल है तो जस्ट बता था इसे फ्रो बनता है, और प्लांट सेल है तो सेंटर से बननी प्लेट शुरू हो जाती है। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन माइटोसिस। तो जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा तो एनिमल सेल जो होगी इट स्टार्ट टू डीजनरेट, यानी इनबल्जी जो है शुरू हो जाती है। और इनबल्जीज के पश्चात न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कंसिस्ट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, सेंट्रियोल इसमें प्रेजेंट है, 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट हैं, 2 क्रोमोसोम्स यहाँ प्रेजेंट हैं, इस वे से प्रेजेंट होते हैं। इस प्रोसेस के अंदर कुछ इस वे से ये क्या बन गया? फ्रो। और फ्रो ये किसमें बनेगा? एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बाहर से डिवीजन होगा, और यदि प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन से बीच से ही प्लेट बना शुरू होगी, दैट एक्सटेंड टू द अपर साइड, पेरिफेरी की तरफ चली जाएगी। सेंटर से पेरिफेरी की तरफ प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में पेरिफेरी टू सेंट्रल की तरफ, जो कि 2 पार्ट में। एट लास्ट इट डिवाइड इनटू 2 सेल, nucleus membrane, 2 number of chromosomes, centriole, nucleus membrane, 2 number of chromosomes, centrioles. 2 chromosomes. We have studied that we and taken in the meiosis 1 a diploid cell and it contains only haploid cell. दोनों सेल कौन सी बन गई? हैप्लॉइड सेल। तो हैप्लॉइड सेल बनी है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, इसका मतलब कौन सी फेज है? ये रिडक्शनल फेज है। 1 डिप्लॉइड सेल यदि टूट करके 2 हैप्लॉइड में बदलती है, 3 में 4 में बदलती है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में बदलती है, तो कौन सी है? रिडक्शनल फेज। तो ये आपको बताता है मियोसिस जो है, मियोसिस प्रोसेस 2 फेज में कवर होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज नोन एज रिडक्शनल फेज एंड मियोसिस 2 इज नोन एज इक्वेशनल फेज। मियोसिस 1 कंप्लीट होती है तो कौन सी फेज है? रिडक्शनल। लेकिन मियोसिस 2 जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वो है इक्वेशनल। लेकिन फाइनली जब मियोसिस 2 होती है तो 1 से 4 सेल बन जाते हैं, वो सारी की सारी कैसी हैं? हैप्लॉइड। हमने सेल मियोसिस में कौन सी ली? डिप्लॉइड। तो पूरी प्रोसेस मियोसिस को हम क्या कह देंगे? इट इज द रिडक्शनल फेज। और ये फेज बहुत जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि हमारे जो जर्म सेल होते हैं सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जर्म सेल मेल और जर्म सेल फीमेल फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल, मतलब सिमिलर हो जाते हैं, तो डिप्लॉइड सेल बन जाते हैं। दिस इज द मियोसिस 1 फेज व्हिच इज कंप्लीटेड आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस।